वेलकम टू अपनी पाठशाला। आज हम चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैं नहीं करा रहा हूँ, केवल उसके अंदर विवरण बताना है हमको, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते तो मैंने इसको स्किप करा है। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, स्कूल में सीख कर या ट्यूशन क्लास में सीख सकते हो। मैं नहीं करा रहा हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमको सभी व्यवहार जीएसटी के, इसका मतलब वसे के करने हैं। तो मेरी आपको सलाह है, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 के वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, थोड़े से वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो आपको ये चैप्टर में ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित व्यवहारों पर से दाहोद के श्री दिनेश भाई की बही में प्रविष्टि लिखिए। हमें दाहोद के श्री दिनेश भाई की बही में रोजनामचा लिखना है। दाहोद कहाँ पर आया हुआ है? गुजरात में। क्या लेना आपको? यहाँ लिखा हुआ श्री दिनेश भाई के धंधे के व्यवहारों को वसेक निम्नानुसार दर से लागू पड़ता है। निम्नलिखित व्यवहारों की रकमों में वसे का समावेश नहीं हुआ है। लागू पड़ने वाली वसेक की रकम जोड़कर प्रविष्टि लिखिए। इसका मतलब व्यवहारों में जीएसटी लागू नहीं करा गया, हमको वसेक को जोड़कर व्यवहार करना है। वसेक की जानकारी दी गई है। केंद्रीय वसेक यानी सीजीएसटी हमको दिया है वस्तु पर 6% और सेवा पर 2.5%। राज्य वसेक यानी एसजीएसटी दिया है हमको वस्तु पर 6% और वही सेवा पर भी 2.5%। संकलित वसेक, इसका मतलब है आईजीएसटी हमको दिया है वस्तु पर 12% और सेवा पर दिया हमको 5%। उम्मीद है आपने जीएसटी के वीडियो देखे होंगे। अभी केवल आपको इतना याद रखना है, अगर हम माल खरीदते हैं तो माल आता है, आए तो आवक पूर्ति आएगा। अगर माल बेचते हैं, माल जाएगा तो जावक पूर्ति आएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको? अगर माल खरीदेंगे तो माल आता है, आए तो आवक पूर्ति, माल बेचते हैं तो माल जाता है तो जावक पूर्ति। ठीक है, बट आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर हम खरीदा माल वापस करते हैं तो खरीद वापसी होती है, तो उसके अंदर भी क्या आएगा? आवक पूर्ति आएगा। ठीक है, खरीदी शब्द जहां पर भी आएगा उधर आवक पूर्ति आएगा, और बिक्री शब्द जहां भी आएगा उधर जावक पूर्ति आएगा। इन शॉर्ट, ठीक है, अगर बेचा हुआ माल वापस आता है तो भी जावक पूर्ति ही आएगा। ठीक है, तो इतना आपको केवल याद रखना है। तो शुरू करते हैं। 2019 अप्रैल 1 सुरेंद्र नगर के सुरेश भाई के पास से रुपये 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। इसका मतलब व्यवहार कैसा है? ये रोकड़ रकम हमने चेक से चुका दी है। तो क्वेश्चन एकदम इजी है, जो हम पहले व्यवहार करते थे नॉर्मल, बस वैसे ही करना है। बस खाली यहाँ पर वसेक ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं यहाँ पर। अब आपको ये पता होगा कि दो प्रकार के वसेक होते हैं, एक अंदर पूर्ति और दूसरा बाहर पूर्ति। इसका मतलब है अंतर पूर्ति और आंतर पूर्ति। अंतर पूर्ति में क्या होता है? अगर हम अपने ही राज्य में माल बेचते या खरीदते हैं तो कौन सा वसेक आता है? केंद्रीय और राज्य वसेक आता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो कौन से दो प्रकार थे वसेक के? एक अंतरपूर्ति और एक आंतरपूर्ति। ठीक है, अगर अपने ही राज्य में माल बेचते और खरीदते हैं तो कौन से वसेक आएंगे? केंद्रीय और राज्य वसेक। और आंतरपूर्ति का मतलब होता है अगर राज्य के बाहर, मान लीजिए हम गुजरात में धंधा करते हैं, अगर गुजरात के बाहर माल बेच रहे हैं तो संकलित वसेक आएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो सुरेंद्र नगर है वो कहाँ है? गुजरात में। और जो दाहोद है वो भी गुजरात में। इसका मतलब जो दिनेश भाई है वो गुजरात में से ही क्या कर रहे हैं? माल खरीद रहे हैं। तो कौन सा वसेक आएगा? केंद्र वसेक और राज्य वसेक। इसका मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी। वस्तु खरीद रहे हैं इसलिए 6%। तो सिंपल सी एंट्री है, ध्यान दीजिएगा। 2019 अप्रैल 1 सबसे पहले हम माल खरीद रहे हैं तो नॉर्मल एंट्री, खरीद खाते उधार, तो आवक पूर्ति। और कौन से जीएसटी लागू होंगे यहाँ पर? केंद्रीय और राज्य। तो केंद्रीय वसेक खाते उधार, आवक पूर्ति, राज्य वसेक खाते उधार, और रकम हमने चेक से चुका दी है तो बैंक खाते जमा कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी सिंपल एंट्री है, जो हम नॉर्मल व्यवहार करते थे वैसे ही है, केवल यहाँ पे जीएसटी लागू हो गया तो हमको जीएसटी की एंट्री करने पड़ेगी। ठीक है, माल यहाँ पर 50,000 का है, 10% व्यापारी भट्टा हमको गिनना पड़ेगा। तो 50,000 का 10% 5,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर रकम आएगी
45,000। अब हमको यहाँ पर जीएसटी निकालना है। वस्तु खरीद रहे तो 6% और 6%, बट किसका निकालेंगे हम 6%? तो माल की शुद्ध रकम का। 50,000 रुपये आप नहीं निकालोगे, ठीक है, क्योंकि हमको व्यापारी पट्टा माइनस करना पड़ेगा। अब आप 45,000 का 6% निकालोगे तो केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक आ जाएगा। तो जब आप 45,000 का 6% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 2700, ठीक है। तो राज्य में भी कितना आएगा? 2700। अब हमको बैंक खाते रकम चुकानी है तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 50,400। तो कुछ इस प्रकार से व्यवहार होगा। समझ में आया होगा आपको। हमने माल यहाँ पर खरीदा है तो खरीद खाते उधार माल आता है, इसलिए आवक पूर्ति। और कहाँ से खरीदा हमने? अपने राज्य में से ही खरीदा है, तो केंद्रीय वसेक और राज्य वसेक यहाँ पर लागू होगा। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तारीख पर। तारीख 4, वाराणसी के विष्णु भाई के पास से रुपये 40,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि व्यवहार किस प्रकार से है, रोकड़ से है या उधार से। सवाल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने रकम चुका दी है माल खरीद कर, ठीक है, रोकड़ से चुकाई हो या बैंक से चुकाई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। केवल यहाँ पर ऐसा लिखा है रोकड़ बट्टा। रोकड़ बट्टा कब होता है? जब व्यवहार कैसा हो? रोकड़ से हो। अगर रकम चुकाते हैं तो रोकड़ बट्टा आएगा। इसका मतलब जो तारीख 4 है वो व्यवहार कैसा है? उधार व्यवहार है। और उधार व्यवहार में कहीं पर भी रोकड़ बट्टे का लेखा किया जाता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप गलती कर दो इसलिए यहाँ पर रोकड़ बट्टा दिया गया है, केवल आपको समझना है व्यवहार को कि यहाँ पर रोकड़ बट्टा कहीं पर आएगा नहीं। व्यवहार कैसा है? ये उधार व्यवहार है। अब बात करते हैं वसेक की। वसेक कौन सा लागू होगा? तो आप देख सकते हो वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर आया? उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश से माल खरीदा है तो यहाँ पर कौन सा वसेक आएगा? संकलित। IGST आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अगर राज्य के बाहर से माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो कौन सा वसेक आएगा? IGST, संकलित वसेक आएगा, ठीक है। सिंपल सी एंट्री है भी। हम माल खरीद रहे तो माल आएगा, आया तो उधार। तारीख 4 खरीद खाते उधार। अब कौन सा वसेक आएगा? संकलित। माल आता है तो आवक पूर्ति संकलित वसेक खाते उधार। आवक पूर्ति संकलित वसेक खाते उधार। और किसके पास से खरीद रहे हैं हम? उधार माल है तो व्यक्ति खाता आएगा विष्णु भाई। तो विष्णु भाई खाते जमा, क्योंकि वो हमको माल देने वाले हैं। 40,000 का टोटल माल आएगा, रोकड़ बट्टा माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। 40,000 का 12% संकलित वसेक, ठीक है, निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 4800, ठीक है। 40,000 का हमने 12% निकाला। अब दोनों को प्लस करके विष्णु भाई में एंट्री कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 44,800। कितना ईजी आप देख सकते हैं। केवल आपको इतना समझ लेना है, अगर माल आता है तो आवक पूर्ति, ठीक है, जाता है तो जवाब पूर्ति। और आपको ये भी याद रखना, अगर खरीदा माल वापस करते हैं तो वो बिक्री नहीं कहलाती, उसके अंदर आवक पूर्ति ही आएगा, ठीक है। और बेचा माल अगर वापस आता है तो उसमें भी जावक पूर्ति आएगा। बस खाली उधार और जमा कब करना आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तारीख 7, हिम्मतनगर के हिमांशु भाई को रुपये 60,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा। सिंपल एंट्री, जो हमने पहले व्यवहार में करा था वैसे ही है। अब यहाँ पर हम हिमांशु भाई को माल बेच रहे हैं और हिम्मतनगर कहाँ पर आया हुआ है? गुजरात में, ठीक है। हमारे राज्य में हम व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा वसेक आएगा? केंद्रीय और राज्य वसेक। माल बेच रहे हैं तो कौन सा वसेक आएगा? जावक पूर्ति वसेक आएगा, ठीक है। और व्यवहार कैसा है? यहाँ पर उधार है, तो उधार व्यवहार में एक खाता कौन सा होगा? व्यक्ति का। यहाँ पे माल लेने वाला कौन है? हिमांशु भाई। तो तारीख 7 हिमांशु भाई खाते उधार। माल बेच रहे तो बिक्री खाते जमा। माल जाता है तो जावक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते जमा करेंगे, ठीक है। दूसरा राज्य वसेक, तो जावक पूर्ति राज्य वसेक खाते जमा, ठीक है। हमने हिमांशु भाई को माल बेचा 60,000 का। 60,000 का 10% व्यापारी बट्टा माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 54,000, ठीक है। 60,000 का 10% 6,000 माइनस करा, कितना आया? 54,000। अब इस 54,000 का हम 6% निकालेंगे जीएसटी।
तो केंद्रीय वसेक आएगा यहाँ पर 3240 और राज्य वसेक भी 3240। अब हम इन तीनों रकम को प्लस करके किसमें लिखेंगे, हिमांशु भाई को, ठीक है, क्योंकि हिमांशु भाई को इतनी रकम हमको चुकाने रहेगी। तो यहाँ पर रकम आएगी 60,480। इन तीनों को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो आपको ये वाली एंट्री भी समझ में आई होगी। अगर बिक्री का व्यवहार है तो आपको सबसे पहले जमा पक्ष से एंट्री की रकम निकाल लेनी है, उसके बाद टोटल करके उधार पक्ष में लिख देना है, ठीक है।